morning student. Standard first, subject maths. मैथ्स में चैप्टर 2. लास्ट में हमने मैथ्स में क्या किया था, ये वाला पेज किया था ना, उसमें स्मॉलर, ग्रेटर वो सब कुछ किया था. आज हम करेंगे ओपन योर मैथ्स वर्कबुक. ये वाली मैथ्स की वर्कबुक निकालो, उसमें पेज नंबर 5858 निकाला. पेज नंबर 5858. देखो 29 क्वेश्चन है. डू एज डायरेक्टेड, यानी इसमें आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो आपको करना है. तो चलो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, राइट द मिसिंग नंबर्स. यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर्स लिखने हैं. मिसिंग नंबर यानी बीच में जो छूटा हुआ है वो वाला नंबर आपको इसमें लिखना है. तो यहाँ पर 1 लिखा है, 1 के बाद है 2, तो अभी 2 के बाद ब्लैंक है, तो 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? अभी 2 के बाद आएगा 3. फिर 4 दिया हुआ है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6. ऐसे आपको नंबर लिखने हैं मिसिंग वाले. फिर यहाँ पर नंबर ऑफ 5 दिया हुआ है आपको, तो 5 के बाद ब्लैंक है, तो 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 6. 6 के बाद 7 तो ऑलरेडी है ही, 7 के बाद 8 और 9 तो है. फिर नेक्स्ट नंबर 2, पुट सर्कल अराउंड द ग्रेटर नंबर. ग्रेटर यानी बड़ा, ग्रेटर यानी बड़ा. जो बड़ा वाला नंबर है उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है. तो देखो यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ 6 और यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ 8. तो 6 and 8 में बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 8. कौन सा वाला नंबर बिग है? ग्रेटर नंबर कौन सा है? 8. 8 के ऊपर सर्कल ऐसे 1 2 3 4 5 6. 6 आ गया, 7 and 8. तो वो 8 है, वो 6 से ग्रेटर है यानी बिग है, तो उसके ऊपर हमने सर्कल बनाया. फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ 9 एंड नंबर ऑफ 4, वो दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है? नंबर ऑफ 9. 9 के ऊपर सर्कल. फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ 7 एंड नंबर ऑफ 8. 7 and 8 में ग्रेटर नंबर कौन सा है? 8. 8 के ऊपर सर्कल. फिर है 2 and 5. तो नंबर ऑफ 2 एंड नंबर ऑफ 5 में ग्रेटर वाला नंबर कौन सा है? 5. 5 के ऊपर सर्कल ऐसे. फिर थर्ड वाला पॉइंट, पुट ट्रायंगल अराउंड द स्मॉलर नंबर. यानी स्मॉलर यानी छोटा, जो छोटा वाला नंबर है उसके ऊपर आपको ट्रायंगल बनाना है. तो देखो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ 4 एंड यहाँ पर है 8. तो 4 and 8 में स्मॉलर वाला नंबर कौन सा है? छोटा वाला नंबर कौन सा है? नंबर ऑफ 4. तो 4 के ऊपर आपको ट्रायंगल बनाना है. लास्ट में आपको याद होगा हमने ग्रेटर और स्मॉलर देन वाला नंबर्स दिए थे, तो वो आपको अच्छे से आते होंगे. तो ये भी आप ग्रेटर और स्मॉलर वाले नंबर कर सकोगे. तो नंबर ऑफ 4 के ऊपर ट्रायंगल बनाना है. फिर नेक्स्ट 7 and 6. 7 and 6 में स्मॉलर वाला नंबर कौन सा है? नंबर ऑफ 6. 6 के ऊपर ट्रायंगल. फिर है यहाँ पर नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 9. तो 5 and 9 में स्मॉलर कौन सा वाला है? नंबर ऑफ 5. फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ 3 and 7. तो 3 and 7 में स्मॉलर वाला नंबर कौन सा है? स्मॉलर यानी छोटा वाला, तो वो है नंबर ऑफ 3. फिर नेक्स्ट नंबर 4, राइट द मिसिंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग में कैसा होता है? स्मॉल
बिग बिग। सबसे पहले थोड़ा छोटा वाला, फिर उससे भी स्मॉल बिग बिग ऐसे। 3 4, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8 तो है ही। वैसे ही यहाँ पर 4 है, फिर है 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9 तो है। फिर नंबर 5 नंबर वाला पॉइंट क्या लिखा है? राइट द मिसिंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में कैसा होता है? सबसे पहले बिग वाला, फिर उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, ऐसे बिग स्मॉल स्मॉल स्मॉल। तो सबसे पहले बड़ा वाला 9, फिर है 8, तो 8 के बाद क्या आएगा? 7, फिर 6 रिवर्स में, फिर 5, 4 तो है ही, फिर यहाँ पर है 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4 और 3 तो ऑलरेडी है ही। पॉइंट नंबर 6, राइट द जस्ट प्रीसेंडिंग नंबर, यानी प्रीसेंडिंग नंबर यानी बिफोर वाला नंबर, उसके आगे जो नंबर आता है वो नंबर आपको लिखना है। यहाँ पे 7 दिया है, तो 7 के पहले कौन सा नंबर आता है? बिफोर यानी पहले वाला, आफ्टर यानी बाद में। तो देखो 7 के पहले 1 2 3 4 5 6 7 हमने पूरा काम बोला, तो 7 के पहले कौन सा नंबर आया? नंबर ऑफ 6। वैसे ही यहाँ पर नंबर 4 है, तो 4 के पहले वाला नंबर लिखते हैं। बोलो 1 2 3 4। 4 के पहले हमने क्या बोला? 3। वैसे ही यहाँ पर 9 के पहले आएगा 8। पॉइंट नंबर 7, राइट द जस्ट सबसेंडिंग नंबर, यानी आफ्टर वाला जो बाद में आता है वो। ये तो आपको अच्छे से आएगा, इसमें आप ज्यादा ध्यान रखना। बिफोर वाले में 2 है, 2 के बाद आएगा 3, फिर है 6, 6 के बाद 7, 8 है, 8 के बाद 9। फिर पॉइंट नंबर 8, राइट द मिडल नंबर, मिडल यानी बीच में, जो बीच में आता है वो नंबर लिखना है। यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, तो 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5, 4 5 6 ऐसे। फिर 6 के बाद 7, 6 7 8, 7 के बाद 8, 7 8 9 ऐसे। लास्ट पॉइंट नंबर 9, राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर हमने किया था वैसा ही, जो बीच में जो वाले नंबर छुटे हुए हैं वो आपको लिखना है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 है, फिर आएगा 5, 6 है, 7 8 9 तो ऑलरेडी है। फिर नेक्स्ट पेज सामने वाला पेज नंबर 5959 देखो, उसमें क्वेश्चन 30, मेक द कलेक्शन इक्वल एंड राइट द नंबर इन बॉक्स। यहाँ पर आपको क्या करना है? इक्वल यानी सेम, दोनों में सेम वाला नंबर लिखना है और उसमें जो वाला छूटा हुआ है वो आपको ड्रॉ कर देना है। तो देखो इसमें आपको कैसे करना है? यहाँ पर आपको सर्कल दिया है 1 2 3 4, 4 दिया है। यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 तक हुआ, तो एक कम है ना, यहाँ पर 4 है तो हमको यहाँ पर भी 4 कर देने हैं। दोनों साइड सेम होना चाहिए, इक्वल। ये क्या है? इक्वल। किसकी साइन है? इक्वल ऐसे, इक्वल यानी सेम। यहाँ पर 4 तो यहाँ पर भी 4 ऐसे।
तो यहाँ 4 है तो 3 है, अभी 4 एक हमने ड्रॉ कर दिया। तो अभी दोनों बॉक्स में क्या लिखना है, नंबर ऑफ 4। आया समझ में? देखो वैसे ही सेकंड वाला, यहाँ पर आपको ज्यादा स्क्वायर दिखाई देते हैं, यहाँ पर कम दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर पहले काउंटिंग करो दो, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर कितने हैं 1 2, तो अभी 3 4 5, अभी दोनों साइड सेम टू सेम हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ 5 ऐसे। फिर नेक्स्ट ट्रायंगल, देखो यहाँ पर ज्यादा है ना तो वो वाला पहले काउंट कर लेते हैं, फिर हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है 1 2 3 4, तो अभी 5 एंड 6, यहाँ पर आपको लिखना है नंबर ऑफ 6। फिर नेक्स्ट देखो सर्कल वाला राउंड 1, यहाँ पर ज्यादा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो अभी 6 एंड 7, यहाँ पर आपको लिखना है नंबर ऑफ 7 ऐसे। फिर लास्ट वाला डायमंड 1 2 3, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर कितने हैं 1, तो अभी 2 एंड 3 हो गए, दोनों साइड सेम। यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ 3। टर्न द पेज, पीछे वाला पेज नंबर 6060 निकालो, उसमें आपको समझना है, मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, आपको ध्यान से आपकी वर्कबुक में देखते जाना है। अंडरस्टैंड 0, आपको मालूम होगा 0 क्या होता है वो अभी हमको समझना है। देखो फर्स्ट में लिखा है बॉक्स में, हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन द बास्केट, ये वाला बास्केट है, उसमें कितनी मैंगोज है 1 2 मैंगोज है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है 2। फिर लिखा है हाउ मेनी मैंगोज वेर सोल्ड आउट, तो देखो यहाँ पर जो ये जो अंकल थे उसके पास ये वाला बॉय लड़का लेने के लिए आया, तो अंकल के पास 2 मैंगो थी, अंकल के पास बास्केट में 2 मैंगो थी, तो वो लड़का आया, उसको अंकल ने 2 मैंगो दे दी, 2 थी 2 दे दी, तो अभी कितनी रहेगी, देखो हाउ मेनी मैंगोज आर लेफ्ट 2 - 2, यानी 2 में से 2 चले गए, ये 2 मैंगो थी, 2 के 2 चली गई, तो फिर कितनी रहेगी पीछे 0, क्या रहेगी 0। वैसे जैसे कि मेरे पास 3 चॉकलेट्स है, बहुत अच्छी सी 3 चॉकलेट्स है, फिर मैंने वो 3 चॉकलेट आपको दे दी, 3 थी, 3 की 3 चॉकलेट मैंने दे दी, तो फिर मेरे पास कितनी चॉकलेट्स रहेगी, एक भी चॉकलेट रहेगी नहीं, 0 चॉकलेट, तो 3 में से 3 चले गए, तो कितने रहे 0, बस वो ही आपको समझना है। फिर नेक्स्ट हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन द बास्केट, फिर देखो तो बास्केट में कितनी मैंगो है 1 2 3 4 5, आपको बुक में से काउंटिंग करते जाना है, समझना है ध्यान से। नंबर ऑफ 5, हाउ मेनी मैंगोज डिड शी ईट, फिर वो लड़की गर्ल थी, उन्होंने सब मैंगो खा ली, 5 की 5 मैंगो खा ली, तो फिर पीछे कितनी मैंगो रहेगी, कुछ नहीं। हाउ मेनी मैंगोज आर लेफ्ट, 5 - 5 = 0, यानी 5 में से 5 मैंगो चली गई, 5 मैंगो थी बास्केट में, वो लड़की आकर 5 मैंगो खा गई, तो फिर 0। वैसे ही नेक्स्ट हाउ मेनी फ्रॉग्स आर सिटिंग, यहाँ पर कितने फ्रॉग बैठे हैं 1 2 3 4 फ्रॉग है। फिर हाउ मेनी फ्रॉग्स जंप्ड इनटू द वाटर,
फिर 4 फ्रॉग थे, वो 4 फ्रॉग ने वाटर में जंप कर दिया। तो फिर बैठे हुए कितने फ्रॉग रहेंगे? अभी रहेंगे कुछ नहीं। हाउ मेनी फ्रॉग्स आर लेफ्ट? 4 - 4 = 0। फिर लास्ट वाला, हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर देयर इन द ऑन द फ्लावर? देखो फ्लावर के ऊपर कितने बटरफ्लाई है? 1 2 3 बटरफ्लाइज है। हाउ मेनी बटरफ्लाइज फ्लेw अवे? उसमें से कितने उड़ गए? 3 के 3 उड़ गए। 3 बटरफ्लाई बैठे थे फ्लावर पे, वो सब बटरफ्लाई फिर उड़ गए। तो फ्लावर पे अभी कितने बटरफ्लाइज रहेंगे? रहेंगे कुछ नहीं। क्या आएगा? 0। हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर देयर लेफ्ट ऑन द फ्लावर? 3 - 3 = 0। वैसे अभी आपको 0 अच्छे से समझ में आया? यस। तो देखो सामने वाला पेज नंबर 61। देखो ध्यान से देखना है, मैं यहाँ पर बोलती हूँ, वो भी आपको फिलअप करते जाना है साथ में, यहाँ वहाँ नहीं देखना है। हाउ मेनी माइस आर देयर इन द केज? देखो यहाँ पर पिंजरा दिया हुआ है आपको, केज यानी पिंजरा, उसमें कितने माउस है वो आपको काउंटिंग करना है। राइट द नंबर इन द गिवन सर्कल, और फिर आपको सर्कल में लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला केज है, उसमें कितने माउस हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे 3 लिखा है। फिर देखो 3 में से एक बाहर निकल गया। तो अभी पिंजरे में कितने हैं माउस? 2। कितने माउस हैं? 2 माउस है। तो यहाँ पर आपको वो वाले बॉक्स में या ये वाले बॉक्स में आपको लिखना है नंबर ऑफ 2, 31 वाला। फिर देखो नेक्स्ट वाला, उसमें से 2 थे, तो अभी 2 में से फिर से 1 चला गया बाहर। तो अभी पिंजरे में कितने माउस रहे? 1। और फिर वो 1 बचा था, तो वो भी चला गया। तो कितने माउस रहेंगे? 0, यानी कुछ नहीं। वैसे ही नीचे, हाउ मेनी स्पैरोज आर सिटिंग ऑन द ब्रांच यानी पेड़ की डाली। राइट द नंबर इन द गिवन सर्कल, आपको काउंटिंग करना है और लिखना है। देखो फर्स्ट वाला, उसमें कितने हैं बर्ड्स? स्पैरो 1 2 3 4। कितनी स्पैरो है फर्स्ट वाली ब्रांचेस में? 4 स्पैरो है, तो आपको लिखना है नंबर ऑफ 4। फिर सेकंड वाली ब्रांचेस सामने, यहाँ पर कितनी स्पैरो है? हाउ मेनी स्पैरो इन ब्रांचेस? 3। तो वहां पर हमने लिखा नंबर ऑफ 3। फिर नीचे, फिर कितनी रही? 2। उसके बाद 1, यहाँ पर सामने काउंटिंग करना है आपको। और लास्ट ये वाली नीचे जो ब्रांचेस है, उसमें कितने रहे स्पैरो? है कुछ भी स्पैरो है नहीं, तो हम लिखेंगे 0। आया समझ में? ध्यान से आपको पढ़ना है। फिर क्वेश्चन 33, रीड अलाउड एंड राइट। देखो यहाँ पर आपको सब बॉक्स में 0 लिखना है। ये 2 में ट्रेसिंग करके अच्छे से सब बॉक्स में आपको नंबर ऑफ 0 लिखना है। आ गया समझ में? देखो यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। फिर पीछे जो लेट्स डू होमवर्क में है, वो मैं आपको इस बारी होमवर्क में वो फोटोज भेज दूंगी। आपको यहाँ पर हमने जैसा किया है वैसा ही है, आपको होमवर्क में भी करना है। मैं आपको फोटो भेज दूंगी। तब आया समझ में? देखो आपको होमवर्क में आज मैथ्स की वर्कबुक में पेज नंबर 5858, 5959 और 6161 तीनों पेज फिलअप करने हैं एंड लर्न भी करना है। और ये वाला जो सैटरडे अभी आएगा उसमें मैथ्स की हमारी वीकली टेस्ट है। मैथ्स की वीकली टेस्ट में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों चैप्टर की टेस्ट है। उसकी पेपर स्टाइल आज आपको मिल जाएगी ग्रुप
बाय, हैव अ नाइस डे।